हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देसी हथियारों के दम पर रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को तगड़ा झटका लगा है। रूस ने यूक्रेन को उस तूफानी मिसाइल को मार गिराया जिसके दम पर वह पुतिन की सेना को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था। रूस ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस मिसाइल ने यूक्रेन की कम से कम 10 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को मार गिराया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया था। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। यह कम दिखने वाली लंबी दूरी तक हवा में जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। बता दें, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के इकलौते विधायक और बिजनेसमैन वायरन बिस्वान में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बिस्वास पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सागर दिग्गी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। इस सीट पर उन्हें वाम दलों का समर्थन मिला था, जिसके चलते ही उन्होंने टीएमसी के प्रत्याशी को भारी अंतर से हराने की कामयाबी हासिल हुई थी। वायरन बिस्वास का इस समय टीएमसी ज्वाइन करना इसलिए भी अहम है क्योंकि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है बंगाल में कांग्रेस तृणमूल का सहयोग करे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी एमपी चुनाव पर चर्चा हुई। बैठक के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि हम कर्नाटक की तरह एमपी में रिपीट करेंगे और राज्य में 150 सीटें जीतेंगे। राहुल के दावे पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा है कि ख्याली पुलाव पकाते रहिए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा, हमारी बैठक में लंबी चर्चा चली। हमारा आंतरिक आकलन है कि हमें नेटवर्क में 136 सीटें मिली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान किया था। आरबीआई ने यह भी साफ किया था कि 2000 रुपए के नोट लोग किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर बदल सकेंगे। नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। बिना किसी पहचान पत्र को 2000 रुपए के नोट के बदलने के आदेश को भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर फैसला सुना दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नई संसद के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। टीएमसी चीफ ने सोमवार को ट्वीट कर फोटो शेयर की है और इसमें एक फोटो में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अपने कैबिनेट के साथ है, जिस पर लिखा है आज़ादी के बाद, और दूसरी फोटो संसद के नए भवन के उद्घाटन की। इसमें पीएम मोदी अधिनम और केंद्रीय मंत्रियों के साथ खड़े इस फोटो पर और अब लिखा है। राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर सोमवार को उन पर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा है कि ईंट और गारा नहीं बल्कि 1.4 अरब लोगों के सोच व आकांक्षाओं के साथ स्वतंत्रता का विचार नए भारत का निर्माण कर सकता है। पीएम मोदी ने रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन को देश के विकास पर यात्रा के एक अमर क्षण बताते हुए दावा किया कि यह एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की सुबह को चिन्हित करेगा, जिससे अन्य देशों में विकास को प्रेरणा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने देश की राजधानी दिल्ली में एक नाबालिग हिंदू लड़की की निर्मम हत्या के बाद बड़ा बयान दिया है। इस घटना को लेकर उन्होंने कहा, ताज्जुब और डराने वाली बात यह है कि इस तरह की वारदात को राजधानी में बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है। एक नाबालिग हिंदू लड़की की कुचल कर मारा जा रहा है और हालात इतने खराब है कि दिल्ली में ही गली गली में द केरल स्टोरी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते दिनों चिकित्सक शिक्षकों ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हुए 1 महीने काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर करते हुए किया था, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई। लेकिन कमेटी के सामने मांगों को रखने के बावजूद 25 दिन बीत गए, अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने बताया कि चिकित्सक शिक्षक को एकेडमिक अलायंस 229 प्रतिमाह मिलता है और बीते 30 साल से यही स्थिति बनी हुई है, जबकि एम्स जोधपुर में चिकित्सक शिक्षक को प्रतिमाह 20,000 एकेडमिक अलाउंस मिलता है। इसके अलावा करीब 1.5 लाख रुपया अन्य एकेडमिक एक्टिविटी के लिए दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को उम्मीद है कि 7 जून से लंदन में ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के कम से कम पहले 4 दिन स्टेडियम दर्शकों को खचाखच भरा होगा। आईसीसी ने फाइनल के लिए एक रिजर्व डे भी रखा है ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में खेल इस दिन कराया जा सके। आईसीसी के क्रिकेट महाप्रबंधक वसीम खान ने चुनिंदा मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा है कि हम स्थानीय आयोजित समिति के साथ मिलकर काम कर रहे ताकि सुनिश्चित हो सके कि हम दर्शकों के साथ कितना जुड़ पा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखेगी, क्योंकि वह लोगों के सशक्तिकरण में विश्वास करती है, न कि तुष्टीकरण में। मोदी शासन के 9 साल पूरे होने के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार सशक्तिकरण में विश्वास करती है, न कि तुष्टीकरण में। यही कारण है हमने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया है। जहाँ हम लोगों की सेवा करने में विश्वास करते हैं, वहीं कुछ राजनीति में शामिल होने में विश्वास करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सोमवार को भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानी के जरिए एक नौवहन उपग्रह को लॉन्च किया है। इसके लॉन्च के बाद इसरो की ओर से कहा गया है कि GSLV F-12 ने नेविगेशन उपग्रह NVS-1 को सफलतापूर्वक इच्छित कक्षा में स्थापित कर दिया। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 10:42 पर 51.7 मीटर ऊंचे रॉकेट से NVS-1 लॉन्च किया है। यह मिशन इसरो के इस साल का तीसरा सफल मिशन साबित हुआ है। यह सैटेलाइट किसी भी स्थान की सबसे सटीक रियल टाइम पोजीशन बताएगा। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में कहा गया कि सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। प्रोबेटी वॉच डॉग के प्रमुख के रूप में सुरेश चैन पटेल को कार्यकाल पूरा होने के बाद श्रीवास्तव पिछले साल दिसंबर से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि आज सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत को पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम से वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरकार ने कहा है कि यहाँ पे लगातार मोदी सरकार की जो सफलता से जांच हो रही है। और आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में यह पहला हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे और यहाँ वंदे भारत ट्रेन असम के पश्चिमी बंगाल से जोड़ेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच खींचातान बढ़ती जा रही। सोमवार को पुलिस ने पहलवानों के प्रदर्शन के लिए लगाए गए टेंट उखाड़ कर फेंक दिए। पुलिस ने कहा है कि उन्हें अब कहीं पर भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। रविवार को जब पहलवानों को हिरासत में लिया गया तो बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमें गोली मार दो। उनके इस बयान पर एक पूर्व IPS अफसर डॉक्टर NC आस्थाना ने कहा है कि जरूरत हुई तो गोली भी मार देंगे। अब बजरंग पुनिया ने पूर्व IPS अफसर को जवाब दिया। पुनिया ने कहा, हम तैयार हैं, अब हम गोली खाने आए हैं यहाँ। कर्नाटक में मिली शानदार जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव को लेकर जोश में दिखाई दे रही है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तैयारियां भी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने जा रही। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पार्टी सूत्रों ने बड़ा दावा किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी नेताओं को कमलनाथ के नाम पर सहमति जताई है। सभी ने आम राय से कहा है कि कमलनाथ उनके नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो चुके। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 साल में अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी का डटकर सामना किया और 220 करोड़ वैक्सीन के डोज मुफ्त दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के गरीबों के लिए योजनाएं लाई गई, जिसके तहत 3.5 करोड़ पक्के मकान और 11.72 करोड़ शौचालय बने। वहीं 12 करोड़ लोगों तक पानी पीने पहुँचाया गया है। इसके अलावा 9.6 करोड़ तक फ्री घरेलू गैस कनेक्शन और कोविड महामारी में करोड़ों तक मुफ्त राशन दिया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 68 साल में देश में 74 एयरपोर्ट स्थापित हुए थे, लेकिन पिछले 9 साल में हमने 74 अतिरिक्त एयरपोर्ट स्थापित किए, जिसमें एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट आदि शामिल है। सिंधिया ने कहा कि हमने नंबर को डबल कर दिया है और 74 से 148 हो गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमारा टारगेट है अगले 3 से 4 साल में यह एयरपोर्ट की संख्या को 200 तक पहुँचाने की कोशिश करें। चीन की कम्युनिस्ट सरकार पहली बार किसी आम एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रही है। इससे पहले चीन की तरफ से सिर्फ सेना के एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गए हैं। चीन अपना मिशन कल यानी कि मंगलवार सुबह 9:30 बजे जी-उगन में सैटेलाइट सेंटर में लॉन्च करेगा। चीन के स्पेस एजेंसी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। बताया कि इस मिशन पर जाने के लिए बीजिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स प्रोफेसर गुई को चुना गया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में 10 जून से लाडली बहना योजना का पैसा आना शुरू हो जाएगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवविवाहित महिलाओं को भी लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ देने की बात कही। इसके लिए जल्द योजना का पोर्टल फिर से खोला जाएगा। सीएम शिवराज ने यह बात झाबुआ में आयोजित विवाह सम्मेलन में वर्चुअली जुड़कर कही है। सीएम शिवराज ने कहा कि नवविवाहित बेटियों की भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पात्रता अनुसार लाभान्वित करने आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं।
देश में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ती लोगों की दिलचस्पी बता रही कि जल्दी भारत न्यू एनर्जी उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान गढ़ सकता है। वर्तमान की बात करें तो भारत में बिजली की खपत बढ़ रही और ग्रीन एनर्जी सबसे आकर्षक विकल्प बना गया है। एक आंकड़े के मुताबिक 2022 में भारत में जोड़ी गई 92% न्यू पावर अकेले सोलर और एयर पर आधारित हरित ऊर्जा उस प्रकार देश में ऊर्जा का लगभग एकमात्र स्रोत बनता जा रहा है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है, उन्हें अब खेती शुरू करने से पहले बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे। सरकार उन्हें खुद बीज मनी किट उपलब्ध कराएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 128.57 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल प्रपोजल की मंजूरी दे दी है। खरीफ फसलों की बुआई से पहले जल्द ही किसानों को बीज मिनी किट दिया जाएगा। खास बात यह है कि बीज मिनी किट के एवज में किसानों को कोई रकम नहीं ली जाएगी, यानी कि किसानों को फ्री में बीज किट दी जाएगी। भारत में सोने और चांदी के भाव बढ़ते और घटते रहते हैं। उसी तरह आजकल सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट नजर आ रही है, जिससे ग्राहकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि सोना अपने उच्चतम स्तर से करीब 1500 रुपये सस्ते में बिक रहा है और चांदी की रेट भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही। सोने और चांदी कीमत में गिरावट देखकर लोगों में खरीदारी को लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही और शादियों के सीजन में सोने की बिक्री में काफी बढ़त देखी जा रही है, क्योंकि सराफा बाजार में प्रति तोला सोना करीब 60,000 रुपये में बिक रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।